हेलो फ्रेंड्स, जिस सक्सेना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। आपको पता होगा आजकल एसजी आया, पहले पहले एसईओ था, फिर सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस आया हमारे पास, फिर एआई ओवरव्यू आया, फिर ये अब आने वाले टाइम में बात चल रही है कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन बूम पे आएगा। बूम पे इन द सेंस सिंपल है फ्रेंड्स, उनको बहुत सही लगा ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो ये कॉन्सेप्ट आया है और जिस पे एआई काम कर रहा है और जिस पे आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा कि वेबसाइट्स उस हिसाब से ऑप्टिमाइज होंगी। क्योंकि ये जो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन आया ना, मुझे लगता है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है बाउंस रेट के लिए। अब इंटर रिलेटेड है फ्रेंड्स, बाउंस रेट क्यों बढ़ता है हमारी वेबसाइट का? कि जो यूज़र देखने आया है, जिस यूज़र को जो आंसर चाहिए अपनी क्वेरी के लिए, उस आंसर के लिए उसे पूरा पेज टॉप टू बॉटम जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है, या वो चीज़ होती ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक तो टाइम सेव है, ठीक है, कि हम हमारे यूज़र होंगे उनके लिए हमें बल्क में लिंक्स नहीं देने। हमारे वेब पेज पे हमें इस तरीके से जो क्वेरी के लिए हम अपने वेब पेज को प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें उस क्वेरी के लिए अपने वेब पेज पे आंसर इस तरीके से देना है कि एआई ओवरव्यू में वो आंसर शो हो, अलॉन्ग विद दैट जो राइट हैंड साइड पे लिंक्स आते हैं वो आ जाएं, और उन लिंक्स में हमारा जो वेब पेज है उसका लिंक होना ही चाहिए या हमारी वेबसाइट का लिंक होना ही चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं वेब पेजेस को एआई के पर्सपेक्टिव में या पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो पहले मैं एक बताता हूँ, मैंने एक क्वेरी डाली। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली में नया आया हूँ या कोई भी इंसान मुंबई में है, पुणे में, बेंगलोर में, और ही और शी वांट्स टू बी ट्रांसफ़र इन दिल्ली, और वो दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक क्वेरी डाली कि आइडियल फिजिशियन कंसल्टिंग फीस इन दिल्ली, ठीक है। मुंबई का अलग होगा, पुणे का अलग होगा, बेंगलोर का अलग होगा, फिर टू टायर 3 टायर सिटीज़ होती हैं, ठीक है, सब जगह का अलग होता है। तो एक क्वेरी डाली गई, तो उस क्वेरी में लिखा गया इन दिल्ली आइडियल फिजिशियन कंसल्टिंग फीस जनरली रेंजेस फ्रॉम 500 to 2000, ठीक है, बट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन एंड द क्लिनिक लोकेशन। एक्सपीरियंस स्पेशलाइज एंड दोज इन प्राइवेट प्रैक्टिस में चार्जेस हायर फीस। सिंपल बात है फ्रेंड्स, लोकेशन की बात है। अब मैं दिल्ली में, मैं फॉर एग्जांपल मैं ईस्ट दिल्ली रहता हूँ, अगर कोई ग्रेटर कैलाश रहता है या वसंत कुंज रहता है, तो वही फीस अगर यहाँ पे अगर एक आइडियल फिजिशियन की फ़ीस 500 है तो वहाँ पे 1500 हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। जिस तरीके से लोकेशंस होती हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको जो फीस होती हैं वो हाइक होती हैं, ठीक है। एक नॉर्मल अगर अभी एक ऐसी सिटी में चले जाओ जो थोड़ा रिमोट एरिया है, ठीक है, या थोड़ा सा आप रिमोट एरिया है, वहाँ पे इतने मतलब उस हिसाब से लिटरेसी रेट नहीं है या उस हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है लोगों का, तो अगर कोई फिजिशियन वहाँ पे 1500 या 1000 चार्ज करेगा तो कोई वहाँ क्यों आएगा? फिर वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखेंगे जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसलिए लोकेशन भी वेरी करती है। तो जो ये आंसर है, आपने देखा होगा यहाँ पे एक लिंक का पिन लगा है, जैसे मैंने इसे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए ये सारे आए। कहने का मतलब ये आने वाले टाइम में अगर हम अपने वेब पेजेस और वेबसाइट आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो ये कंटेंट है ये हमारे वेब पेज में से उठ के आ जाए, ठीक है, या इसके नीचे के जो रिजल्ट्स हैं या कोई भी FAQ है, जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि ये उठ के वहाँ से आ जाए और साथ में हमारा लिंक भी आ जाए। तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने पूछा आइडियल फिजिशियन कंसल्टिंग फीस इन दिल्ली, तो मेरे पास ये आया, कंटेंट आया थोड़ा सा, और ये सारे मेरे पास वेबसाइट्स आई, ठीक है। अब क्या है, पहले मैं इस पे जाऊंगा जो मेरे नोट्स बने हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो किस तरीके से हम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। तो पहले कीवर्ड रिसर्च जैसे SEO में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, बेस सेम रहेगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, तो वो उस पर काम करना है, ठीक है। आने वाले टाइम में फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, साल 6 महीने में हम सारी वेबसाइट इस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ होने लग जाएंगे, क्योंकि और कंटेंट आएगा,
और ब्लॉग्स आएंगे, और जैसे मैं आज यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो उस हिसाब से लोगों को और हेल्प होगी, ठीक है। तो पहले है अंडरस्टैंड यूज़र इंटेंट, स्पेशली क्वेश्चन बेस्ड। फ्रेंड्स, एआई में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन बेस्ड क्वेरी होगी ना हमारी, जैसे अभी तो डॉक्टर की बात चल रही है, जैसे मैंने फिजिशियन की बात करी, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आइडियली फीस, मैंने एक क्वेश्चन का एक क्वेरी डाली है, हाउ मच भी इससे रिलेटेड है, हाउ मच अ फिजिशियन चार्ज, व्हाट प्राइजेज विल बी द फिजिशियन इन कंसल्ट इन दिल्ली, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो हमें पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड सर्च करने हैं, ठीक है। तो उनके बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन देखिए जैसे alsoask.com है, आंसर द पब्लिक है, गूगल ऑल्सो आस्क है, सैमरश, HREF, क्वेश्चन इन कीवर्ड एक्सप्लोरर, ये होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेबसाइट ओपन करी alsoask.com, मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड डाला, अगर आप देखें ऊपर जाके, एक मिनट, इंडिया दिल्ली लोकेशन सेव करी, क्योंकि मेरा फीस इन दिल्ली मैंने पूछना था। अपलोड CSF भी कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास कोई फाइल है जिसमें बहुत सारे बंच ऑफ कीवर्ड्स हैं, उसको यहाँ पे कर दीजिए, पता चल जाएगा उससे रिलेटेड क्वेरीज क्या है, ठीक है। तो जब मैंने करा इसका, तो उसके बाद मैंने जब ये कीवर्ड डाला आइडियल फिजिशियन कंसल्टिंग फीस इन दिल्ली, तो मेरे पास ये एक चार्ट बन के आया, क्लस्टर जिसे आप कह सकते हैं। तो इन्होंने आइडियल फिजिशियन कंसल्टिंग इन फीस इन दिल्ली को 4 उसमें डिवाइड करा है, ठीक है। पहले इन्होंने करा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डॉक्टर कंसल्टेशन इन दिल्ली, ठीक है। उसमें उसके भी काफ़ी क्वेश्चन निकले, व्हाट इज़ कंसल्टेशन फीस, व्हाट इज़ द कंसल्टेशन फीस, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ब्लड इन दिल्ली, व्हाट इज़ द कंसल्टेशन कॉस्ट, व्हाट आर डॉक्टर फीस, हाउ मच डज गाइनोकोलॉजिस्ट कॉस्ट इन दिल्ली, ब्ला ब्ला ब्ला। इतने सारे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसमें से दूसरा लिखा व्हाट इज़ द कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर, व्हाट इज़ द कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस के सिनोनिम्स निकले, विच इज़ बेटर स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर, व्हाट इज़ कंसल्टेशन विद अ फिजिशियन, व्हाट इज़ द कंसल्टेशन विद अ फिजिशियन, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही है हमारा, ठीक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डॉक्टर, व्हाट इज, तो इसमें इन्होंने हमें क्लस्टर की तरह बहुत सारे क्वेश्चन सजेस्ट करे। अब आपको स्मार्टली इन सब क्वेश्चंस में से, ये सारे क्वेश्चंस तो आप टारगेट नहीं कर सकते, इन सब क्वेश्चंस में से एक आपको सेग्रीगेट करना है, एक आपको, जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 में से आपको कट आउट करके 20-25 पे जाना है, या 10-15 पे जाइए, ठीक है। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, अगर आप वेब पेज लिख रहे हैं, ठीक है, या आपका सर्विस पेज भी हो सकता है, मतलब सर्विस पेज जो आप सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे एक ब्रॉड टर्म की बात चल रही है, कंसल्टेशन फीस इन दिल्ली, आइडियली पर्टिकुलर बीमारी की यहाँ बात ही नहीं चल रही, ठीक है। तो आपने वो कीवर्ड डाला, उसमें इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए क्लस्टर बन के, इसमें से आप कट शॉर्ट करके 10 या 5-7 पे जाइए, ठीक है। बाकी क्या कीजिए, इन 100 में से 10-15 पे गया, ठीक है, उन 10-15 को आप HREF पे डालिए, या और भी सैमरश डालिए, क्यों, और उनकी वॉल्यूम निकालिए। अब देखिए और सेग्रीगेट कीजिए, अब जब वो इन 100 में से हम 15 पे गए, 15 में जब वॉल्यूम पे गए तो कुछ 10 आ रही होंगी, कुछ 20 आ रही होंगी, कुछ 1 के आ रही होंगी, कुछ 2 के आ रही होंगी, कुछ 5 के आ रही होंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें टारगेट क्या करना है, हाई वॉल्यूम। अब जो लोग 10 का पूछ रहे हैं, 20 का पूछ रहे हैं, तो ठीक है, हम उनको एक स्मार्ट वे में अपने जैसे 1 के और 2 के वाले क्वेश्चन में एक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसे हम लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बेटर अप्रोच हो जाएगी। तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जैसे ये सारे साइट्स हैं, इन पे आप जा सकते हैं। मैं तो alsoask.com पे गया, आप आंसर द पब्लिक, गूगल पीपल ऑल्सो आस्क, सैमरश, इन पे भी जा सकते हैं। आप क्वेश्चंस निकालिए जो आपके टॉपिक को, जो आपकी सर्विसेज को सूट करता है, और जो आपको लगता है आइडियली लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वॉल्यूम पता चल जाएगी आपको। जब इनकी वॉल्यूम पता चल जाएगी तो उसमें से सेग्रीगेट करके आप 4 या 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और एक पेज पे हम इन 4 या 5 क्वेश्चन को आसानी से टारगेट कर सकते हैं, वो हम बताएंगे आगे कैसे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि यूज़र की इंटेंट देखनी है, स्पेशली क्वेश्चन बेस्ड AEO में, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है।
यूज FAQ स्टाइल कंटेंट एंड QA फॉर्मेट, आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन इन शॉर्ट क्लियर डायरेक्ट आंसर 40 to 60 वर्ड्स फॉलोड बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन, यूज H2 H3 फॉर क्वेश्चन एंड आंसर राइट बिलो देम। ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने यही पूछ लिया व्हाट इज AEO इन SEO, तो देखो H2 टैग लगाए, ठीक है, और इसका नीचे ही आंसर दे दिया AEO आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट सो दैट सर्च इंजन कैन डायरेक्टली प्रोवाइड आंसर टू यूजर्स क्वेरीज स्पेशली इन फीचर स्निपेट एंड वॉइस सर्च रिजल्ट। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है फ्रेंड्स। क्या होता है कि हमारे H1 H2 H3 H4 H5 6 होते हैं। H1 तो आपको पता है एक ही होता है, पर H2 कितने भी हो सकते हैं, H3 भी लाइक दिस। तो हमें कोशिश करनी है H2 और H3 में, क्योंकि पहले हेडर 1 आएगा, H1 आएगा, हेडिंग 1, ठीक है, H1 टैग आया, उसमें आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करा। कोशिश कीजिए कि आप H2 H3 H4 में जो उसके बाद आएंगे, जो कि मतलब मिडल ऑफ द बॉडी हो गया पेज की, अब ऑफ द फोल्ड पार्ट उसे आप कह सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में कंटेंट ज़्यादा नहीं रखा तो, ठीक है, तो उन दोनों H2 H3 को स्मार्टली यूज़ करके वहाँ पे क्वेश्चन पुट कीजिए और उसके आंसर दे दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे गया तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हुई, ठीक है, मैं इनको ओपन करता हूँ बारी बारी। तो पहली वाली मेरी वेबसाइट ओपन हुई, तो उसमें आप देखिए कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें 19 कंसल्टेंट फिजिशियन क्लिनिक्स इन मुनीर का दिल्ली का ही पार्ट है मुनीर का, ठीक है। तो इसमें सारे स्टार्टिंग में ही अमाउंट लिखा है, 1000 रुपीज़, 1200 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 700 to 1000 रुपीज़, ठीक है। कहने का मतलब है कि पेज में यहाँ पे आपने देखिए एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दी है। फीस मिनिमम 100 है, एवरेज 1065 है, मैक्सिमम 2200 है, वेट टाइम 30-60 मिनट है, रेटिंग ये है, रिव्यूज़ ये, ठीक है। यहाँ सारे और भी आपके उसके आ रहे हैं एक साइड में, क्लिनिक्स इन टॉप सिटीज़। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही अगर यूज़र इस रिज़ल्ट पे गया तो उसे पता चल जाएगा कि भाई ये फ़ीस है वसंत कुंज की, जो कि एक हाई, उसमें दिल्ली में अगर देखा जाए तो वसंत कुंज हो गया, ग्रेटर कैलाश हो गया, ग्रीन पार्क हो गया, ये हाई फाई सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपकी कंसल्टेशन फीस इतनी है, ठीक है, 1200 रुपये कंसल्टेशन फीस वसंत कुंज। इसी में आप देख लीजिए वेरी कर रहा है, क्योंकि एज पर द एक्सपीरियंस 29 ईयर एक्सपीरियंस है, 48 ईयर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैटर्स 95% इनको लाइक्स हैं, 88% है। तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ 1200 आ गया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी 1000 आ गया। इनके एक्सपीरियंस कम है तो उन्होंने 700 को एक कंपटीशन भी आपको क्रैक करना होता है, तो उन्होंने उस हिसाब से कर दिया। यहाँ पे आपके बुक विजिट आ गया, कॉल आ गया, रेटिंग्स आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोबारा, ये हमारा इस तरीके से हो गया, हम H2 H3 में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे देखूँ इन्होंने हेडर्स कैसे ले रखे हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने जो हेडर ले रखे हैं H1 में तो यही ले रखा है, H2 H3 इन्होंने इस तरीके उतना अच्छा इन्होंने स्मार्टली कोई क्वेश्चन यूज़ नहीं करा है। एक प्रैक्टो की वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो वहाँ पे वो एक उसका डोमेन उस हिसाब से उसका यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया गया है। अब हम बाकी रिजल्ट पे भी जाएंगे बारी बारी, तो हमें वो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गया बेस्ट जनरल फिजिशियन इन दिल्ली, ये तो बात कर रहा है बेस्ट फिजिशियन इन दिल्ली। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये ब्लॉग था, ये एक रैंक कर रहा है। उसके बाद ये ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन इन दिल्ली मेड इन टू, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए, पहले इससे पहले वाला जो ये ब्लॉग ही था ये इकोनॉमिक टाइम्स का है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ऊपर एक ब्लॉग का मतलब इन्होंने एक लाइन दे दी 50,000 वर्सेस 500 पर डॉक्टर विजिट। ये इस ब्लॉग का हमारे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है कि हम लोग बात फिजिशियन की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्होंने वो चीज़ यहाँ पे यूज़ करी है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। पहले हम इसके एक बारी मेटाल्स देख लेते हैं। तो ये अच्छी खासी द इकोनॉमिक टाइम्स है, ये अच्छा खासा डोमेन है हमारा, तो ठीक है। ये भी एक्सटेंशन मेरा यार, ये भी काम अब ये प्रॉपर अभी भी लोड नहीं हुई है वेबसाइट, आप देख सकते हैं। तो इसलिए देखिए अभी ये रिज़ल्ट लोड हो रहा है जो मैंने क्रोम एक्सटेंशन करा है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें कि ₹51,000 to 1,500 पर डॉक्टर विजिट अमेरिकन, ठीक है। वुमेन कंपेयर्स USA वर्सेस इंडिया हेल्थ केयर।
तो आप देखिए इन्होंने अपने मेटाज में ही वो अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था आपको, बाकी आप इनके कंटेंट में जाएंगे तो इन्होंने वो एक कंपेयर करा है, वो रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया कि जो यूएसए वर्सेस जो अमेरिका है, यूएसए वर्सेस जो इंडिया है, उनके प्राइस में कितना फ़र्क है। तो इन्होंने यहाँ पे देखी, इसको ये हाईलाइट करा हुआ है कि इन इंडिया डॉक्टर विजिट कॉस्ट $7 to $17, लाइक 600 से 1500 रुपये, लेकिन यही यूएसए में 13,000 से 51,000 होती है। और एक रात का 2.5 लाख लगता है यूएसए हॉस्पिटल में विजिट अगर आप लोग एडमिट होते हैं, और इंडिया में 7,000, ठीक है। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं जो क्वेरी हमने डाली थी उसके आसपास बात की थी, तो इनका ये ब्लॉग भी रैंक करा, जो सोर्सेज जो लिंक्स थे उसमें आया, क्योंकि एक ही economicstime.com था, तो ये भी एक वेरी करता है। लेकिन मुझे जो सबसे सही रिजल्ट लगा वो मुझे ये लगा कि उसका एक रीज़न था, देखो इन्होंने सबसे ऊपर लिखते हैं ऑनलाइन डॉक्टर @399, मतलब कहने का बात ये चल रही है आंसर इंटरप्रिटेशन कि अबव द फोल्ड पार्ट में आप अगर स्टार्टिंग में ही उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ H2 टैग H3 टैग, तो यू विल हैव अ बेटर चांस टू आउटरैंक योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। फिर हम नीचे गए तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने सारा यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अब आप देखो, व्हाट इज़ द कंसल्टेशन फीस ऑफ डॉक्टर्स इन दिल्ली। डॉक्टर कंसल्टेशन फीस इन दिल्ली कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 500 to 2000 रुपीज़। मैं यहाँ पे गया, देखिए इन दिल्ली आइडियल फिजिशियन कंसल्टेशन फीस 500 से 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप ये रिज़ल्ट देखिए, ये सेम ही रिज़ल्ट है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ और ये वाला रिज़ल्ट देखूँ medinto.in, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँ, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने जैसे ही ओपन करा सेम रिजल्ट है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे गए, इन्होंने क्या करा, एक FAQ का, पहले ही FAQ को आंसर वहाँ पे दे दिया। अगर आप देखें ये डार्क हो रखा है, मतलब पिंकिश सा हो रखा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें कि यहाँ पे भी ये इसी FAQ का आंसर का रेफरेंस इन्होंने उठाया, बट वहाँ पे डॉक्टर है या फिजिशियन ले लिया, अमाउंट ₹500 to 2000 ले लिया। ये था स्टार्टिंग में AI ओवरव्यू में। और अगर आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे तो सेकंड ही जो लिंक है हमारा, उसमें ये आंसर आपका जो FAQ है वो उठ के यहाँ पे आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका देखिए ये जो वो वाला आंसर था इकोनॉमिक्स टाइम्स का था, उसका यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके FAQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। FAQ सेक्शन भी में भी आप वो क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं अलोंग विद H2 H3 में भी, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आप जितने भी जाते हैं, अगर आपने एक वेब पेज को 5 से 6 क्वेश्चन पे टारगेट करा, तो आप हाई वॉल्यूम जो कीवर्ड्स हैं हमारे, मतलब हाई वॉल्यूम कीवर्ड मतलब हाई वॉल्यूम जो क्वेश्चन है हमारे, मतलब एक कीवर्ड ही हो गया हमारा क्वेश्चन भी। अगर एक की वॉल्यूम 5000 है, दूसरे की 3000 है, तो आप कोशिश कर सकते हैं 5000 और 3000 वाले जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हैं उनको H2 H3 पे टारगेट कर दीजिए। बाकी जो 700 800 1000 ये वॉल्यूम वाले, इनको आप FAQ सेक्शन में टारगेट कर सकते हैं। तो ये है आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन इन शॉर्ट, क्लियर, डायरेक्ट आंसर 40 to 60 वर्ड्स, H2 H3 में कर सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमाइज फॉर फीचर्ड स्निपेट, यूज कॉमन स्निपेट फॉर्मेट, और आप एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अपने मेटाज में भी वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप लिख सकते हो। तो आप देखो इसी रिजल्ट के मेटा में ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन फीस इन दिल्ली प्राइस स्टार्ट्स 499, देख लो इन्होंने अपने मेटा टाइटल में ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो इनके भी बेटर चांसेस हो गए। इनका मेटाज में मतलब आप इंप्रेशन वर्सेस क्लिक्स वाली बात आ गई, तो CTR क्यों हाई हुआ, क्योंकि इन्होंने जो अपना मेटा था उसको उस आंसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करा हुआ था, उस क्वेरी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करा गया था। तो दे विल हैव अ बेटर चांस एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो आप अपने मेटाज में भी स्मार्टली लिख सकते हैं वो फीस जो एक क्वेरी में कोई पूछ सकता है इन अ स्मार्ट वे, ठीक है। तो उसके बाद आ गया ऑप्टिमाइज फॉर फीचर स्निपेट। तो इसमें ये पॉइंट है, यूज़ कॉमन स्निपेट्स फॉर्मेट्स। तो पहला है पैराग्राफ, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं 40 to 60 वर्ड्स में, ठीक है। फिर सेकंड है लिस्ट, यूज़ OL एंड UL फॉर स्टेप्स एंड हाउ टूज। एग्जाम्पल ऑफ OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। इफ समवन सर्चेस हाउ टू ऑप्टिमाइज AEO, यू कैन राइट इन अ ऑर्डर्ड लिस्ट like how to optimize AEO, identify user question tools like
answer the public, answer question in short clear sentence, user structure data like FAQ schema, add a Q&A section using H2 और H3 हेडिंग्स, ठीक है। ये ऑर्डर्ड वे हो गया। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि चाय कैसे बनती है, ठीक है। अगर किसी ने क्वेरी करी चाय कैसे बनती है, तो ऑर्डर लिस्ट में आप स्टार्टिंग में उसके बारे में बता सकते हैं OL टैग लगा के। ये ध्यान रखिएगा, OL टैग लगा के कि पहले हम चाय का बर्तन लेंगे, गैस जलाएंगे। सबसे पहले ये मतलब चाय के बर्तन में पानी डालेंगे, फिर हम गैस जलाएंगे, फिर वो उबलेगा, फिर हम चाय की पत्ती डालेंगे, फिर हम चीनी डालेंगे, फिर हम दूध डालेंगे, फिर हम उबाला जो भी, ठीक है। तो वो ऑर्डर लिस्ट में आएगा। अब ये ULJ ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान रखना है कि ऑर्डर लिस्ट में हमें वो आंसर देने हैं जो जिनका एक सीक्वेंस होगा, उनको आगे पीछे नहीं कर सकता। अब ये नहीं हो सकता ना, चाय अगर हम रख रहे हैं तो हम गैस लास्ट में जलाएंगे, सामान सारा डाल दिया तो फिर चाय क्या बनी। तो उनको हम वो आंसर ऑर्डर लिस्ट में आएंगे जिनका सीक्वेंस है। जैसे कोई खाने की रेसिपी हो गई, या किसी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसने लोकेशन बता दी कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक ऑर्डर्ड वे में जाएगा, अपोजिट तो जाएगा ही नहीं। और दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड टैग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में, फॉर अ लिस्ट दैट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड। मतलब कई जगह हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट टूल फॉर AEO। अब सही एग्जांपल है। अब AEO के लिए बेस्ट टूल इसमें क्या है, ऑल्सो आस्क, आंसर द पब्लिक, गूगल सर्च कंसोल, सैमरश और HREF। अगर मैं चाहता तो ऊपर सैमरश आ सकता था, फिर गूगल सर्च कंसोल आ सकता था, फिर ऑल्सो आस्क आ सकता, आंसर द पब्लिक आ सकता था। तो यहाँ पे हम OL टैग और UL टैग में भी यूज़ करके भी मतलब लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम दे सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, OL एंड UL। टेबल्स, कंपैरिजन ऑफ डेटा, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया इस रिजल्ट में, टेबल कंपैरिजन ऑफ डेटा यहाँ हो रहा है, फ़ी है, वेट टाइम है, रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। डेफिनेशन, क्लियरली डिफाइंड टर्म्स विद बोल्ड फॉर्मेटिंग और स्ट्रॉन्ग टैग्स। अब एक स्ट्रॉन्ग टैग्स भी लगा सकते हैं, मतलब क्लियरली। देखिए फ्रेंड्स, किसी ने पूछा, जैसे मैंने आइडियल फिजिशियन का एग्जाम्पल लिया, अब किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो अब आप अपनी वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर वेब पेज को टारगेट कर रहे हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या बहुत सारी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपने क्लियरली लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यही लिखूँ फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो आप आंसर आया, डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग यूजेस डिजिटल चैनल लाइक इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल प्रमोट, ठीक है। ये किसी ने तो लिखा होगा, कोई डेफिनेशन तो होगी। जब हमने यहाँ पे क्लिक करा तो भाई हमारा ये रिजल्ट आया। अब मैं इसको, अगर मैं इन रिजल्ट्स को बंद कर दूं और पहले रिजल्ट पे जाऊं, तो देखिए फ्रेंड्स, मेटा टाइटल में ही इस बंदे ने इस क्वेश्चन को यूज़ कर लिया है। दिस इज़ द बेस्ट स्मार्ट वे, कि मतलब CTR के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक थ्रू रेट बढ़े, तो और गूगल उसको ही टॉप पे दिखाएगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एवरीथिंग यू नीड टू नो, रीड टू लॉन्च अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एट योर बिजनेस, गेट द लो डाउन ऑन योर मेन ऑप्शन फ्रॉम कॉन्टेंट मार्केटिंग टू PPC विद दिस गाइड, ठीक है। ये एक पेज गूगल ने दिखाया, ये ब्लॉग है, ठीक है, business.adobe.com का। अब हम यहाँ पे आए, देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट लॉन्गर योर ऑप्शनल, ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में लिखा, इन दिस गाइड इन्होंने बता दिया, ये सारा होगा। स्टार्टिंग में देखिए बजट डेफिनेशन दे दी, सर्च इंजन कौन से फॉर्म में हम कर सकते हैं, सर्च इंजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। अब यहाँ पे मुझे ये लगता है ये ऐड तो नहीं है, शायद इट कुड बी ऐड, ठीक है, नहीं ये बैनर ही लग रहा है मुझे इनका, ठीक है, हाँ बैनर ही है। तो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट वे और होता है कि हम स्टार्टिंग में ही इस बैनर के बाद ही यहाँ पे अगर और दे देते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, ठीक है, इट इज एसेंशियल वेदर यू आर अ स्टार्टअप ग्लोबल। इन्होंने यहाँ पे नीड बताई है। अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टूडेज एरा इन 2025 एंड फॉर अ बिजनेसेस और फॉर अ स्टार्टअप, सो दिस मेक सेंस, ठीक है। और इन्होंने यहाँ इंपॉर्टेंस बता दी और यहाँ पे डिस्कस करा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तब भी ये पेज फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, तो आई थिंक कुछ तो होगा ही। उसका एक रीज़न मैं आपको आज बता देता हूँ, जो मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने अपने मेरे टाइटल में व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग मेंशन यहाँ कर दिया, जो क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए, ठीक है।
अब देखिए सेकंड रिजल्ट जो है, अब हम यहाँ पे गए फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए इन्होंने भी अपने मेटा में, मेटा टाइटल में अगर ध्यान दें तो अभी ये क्रोम एक्सटेंशन मेरा ये वाला एक्सटेंशन हो रहा है, बट इट हाउ डज इट वर्क, ठीक है, मेल चिम्प है। अब ऊपर जाते हैं हम लोग इसमें, व्हाट इट वर्क हाउ डज वर्क, देखिए फ्रेंड्स, ब्रांड्स पहला ही अगर आप देखें स्टार्टिंग में इस बंदे ने डेफिनेशन दे दी, तो इसके चांसेस ज़्यादा थे ही थे। रेफर्स ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स, ठीक है। तो आपने देखा कि ये इतने सारे हमारे पास रिजल्ट आए और इन लोगों ने अबव द फोल्ड पार्ट, मतलब स्टार्टिंग में ही, मैं इसको सबसे बेस्ट रिजल्ट बोलूँगा फ्रेंड, इन्होंने स्टार्टिंग में ही उसकी डेफिनेशन दे दी। चाहते तो ये बाद में भी दे सकते थे, तो ब्लर ये AEO में नहीं आते, क्योंकि कहने का मतलब यही है हमारा बाउंस रेट बहुत कम होता है। इस टेक्निक से हमारा बाउंस रेट हैम्पर नहीं होता। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि वही क्वेश्चंस जिनको आप टारगेट कर रहे हैं अपने वेब पेज पे, उनको अपने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में जरूर डालिए, अबव द फोल्ड पार्ट में स्टार्टिंग में ही उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप देखिएगा इन राइट हैंड साइड में आपका रिजल्ट भी आएगा उस पर्टिकुलर क्वेरी में, ठीक है। इतनी ये तो मेन पॉइंट था ही था। आज हम और अब हम आगे डिस्कस करेंगे और क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया यूज स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा मार्कअप, इम्प्लीमेंट रेलिवेंट स्कीमा टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड प्रेजेंट योर कंटेंट, लाइक FAQ स्कीमा आपको पता ही है, हाउ टू स्कीमा हो गया, QA पेज स्कीमा हो गया, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा हो गया। फ्रेंड्स स्कीमा की मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने पूरे 8 या 9 अप्रॉक्सीमेटली इतने स्कीमा को इंडिविजुअल हर वीडियो मैंने उस पर बनाया है सॉरी, तो आप वो आई बटन में वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बिल्ड टॉपिकल अथॉरिटी, कवर द फुल रेंज ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द टॉपिक, क्रिएट कंटेंट क्लस्टर और टॉपिक हब्स, जैसे क्लस्टर यहाँ बना था, ठीक है। इंटरलिंक रिलेटेड कंटेंट यूजिंग कंटेक्चुअल एंकर टेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है। कवर फुल रेंज ऑफ क्वेश्चन अराउंड द टॉपिक। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे एक टॉपिक है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ी होगी, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आई वाज आल्सो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो इकोनॉमिक में क्वेश्चन बोला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू होम टू प्रोड्यूस, ये 3 बेसिक होते ही थे। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाएगी तो क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किन के लिए प्रोड्यूस करें। तो अगर कोई इकोनॉमिक्स का ब्लॉग है और अगर आपने 3 क्वेश्चन उसमें ब्लॉग में मेंशन कर दिए और एक्सप्लेन कर दिए, तो आपके चांसेस बहुत हाई होंगे रैंक करने के। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक कोई भी टॉपिक आप उठाओ तो आप पहले ये देख लो, एक बीइंग एन इंडिविजुअल, कि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उससे रिलेटेड, उन सबको तो आपको कवर करना ही करना है। जैसे आप चाय बना रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, या जैसे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, या मोबाइल की बात चल रही है, तो मोबाइल के मैक्सिमम क्वेश्चन एक बंदा क्या पूछ सकता है कि भाई रैम कितना है, रोम कितना है, स्पेसिफिकेशन कितनी है, स्क्रीन जो आपका मोबाइल की जो हाइट है, विड्थ है, लाइट वेट है, ठीक है, डुअल सिम है। मतलब हमें सारे ही उसमें क्वेश्चन कवर करने, जो एक अगर कोई बंदा कोई मोबाइल या लैपटॉप परचेस करने जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर हम उसके लिए तो हमें ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, और या अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो विल ट्राइड अवर लेवल बेस्ट की जो आप पहले खुद एज अ यूज़र और एज अ कंज्यूमर सोचिए, अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। उन सब क्वेश्चंस को अगर आप टारगेट करोगे ना, तो आपका जो वेब पेज होगा या ब्लॉग पेज होगा वो ज़रूर रैंक करेगा इन टॉप रिजल्ट्स में, और AI ओवरव्यू में भी कहीं ना कहीं आपका कंटेंट वो एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लस्टर जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आप एक क्वेश्चन लीजिए, उसके क्लस्टर बन के आ जाएंगे ask.com पे, फिर उसको आप सेग्रीगेट कीजिए, फिर वो आप कहाँ डालिए, सैमरश पे डालिए, कीवर्ड प्लानर पे डालिए। उससे क्या होगा, आपको वॉल्यूम पता चलेगी, फिर पता चलेगा कि किन क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट करना है, किन पे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव टेक्निकल SEO फॉर AEO। फ्रेंड्स ये तो वही टेक्निकल SEO वही वाली बात हो गई। फास्ट पेज स्पीड, कोर वेब वाइटल्स का ध्यान रखना है कि जो हमारा वेब पेज है उसकी लोडिंग स्पीड, जैसे अब LCP की बात करता हूँ, 2.5 से 4 सेकंड में हो जाए। उसके बाद INP आ गया, इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पेज आ गया, 200 मिली सेकेंड से 500 मिली सेकेंड में
वो सारे जो हम सेकंड जो किसी भी वेब पेज पे पहुंचने के बाद कोई भी हम उसके बाद जो परफॉर्म कर कोई भी चीज़, जैसे हमने बटन क्लिक करा, CTA क्लिक करा, किसी पेज पे गए, उसमें कितना टाइम लग रहा है, फिर CLS आ गया, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, इसमें पोजीशन ऑफ बटन हो गया कि जब वो वेब पेज ओपन हुआ तो उसने अपने आप को एडजस्ट करने में कितना टाइम लिया, जिसका होता है 0.1 सेकंड से 0.25 सेकंड, ठीक है। फिर है 8 पॉइंट ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च, यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, आंसर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। मैंने बोला था ना जैसे इकोनॉमिक्स का व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक आप ले रहे हैं तो उसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये क्वेरीज जितनी हो सके उनको कवर कीजिए। प्रोटाइज लोकल इंटेंट वेयर एप्लीकेबल स्पेशली फॉर बिजनेसेस। लोकल इंटेंट भी जैसे नियर मी आ गया, जो लोकल इंटेंट कीवर्ड तो मैक्सिमम नियर मी, तो कॉफ़ी शॉप नियर मी, बेस्ट फिजिक्स टीचर नियर मी, बेस्ट वेब डिज़ाइनर नियर मी, लाइक दिस। तो इसमें आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सारे भी आप वॉइस सर्च के हिसाब से भी वो क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं। अब 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूज़ क्लियर नेचुरल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने प्रॉपर ली है। अब क्या है कि यूज़ क्लियर नेचुरल लैंग्वेज, अवॉइड jargon unless targeting a technical audience, ठीक है। यूज एक्टिव वॉइस, शॉर्ट सेंटेंस एंड इजीली रीडेबिलिटी, एम फॉर ग्रेड 6 to 8 लेवल। अब इसको पढ़ते हैं। तो अवॉइड jargon unless necessary, don't use complex or technical terms unless your audience is expecting them, if you must use them explain them in a simple term। फ्रेंड्स जैसे कहने की बात है कि अब अमेरिका है, USA है, इंडिया में भी अगर मैं दिल्ली में बात करूं, अगर मैं बात करूं पॉश एरिया की, साउथ दिल्ली की या इन साइड की, जैसे ग्रेटर कैलाश हो गया, वसंत कुंज हो गया, दिल्ली में भी, ईस्ट दिल्ली में भी फ्रेंड्स कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे एक हाई फाई जेंट्री रहती है, जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आपको एक लोकेशन वाइज टारगेट भी सोच के दिमाग में करना पड़ेगा कि अगर मैं क्वेरी इस लोकेशन में इस इंटेंट के साथ अपना वेब पेज बना रहा हूँ और मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कितनी एजुकेट है, उनका मतलब वोकैब क्या है, ठीक है। ईदर दे कैन अंडरस्टैंड और नॉट। तो उसमें एक सिंपल बात बोली गई है कि टू मच टेक्निकल वर्ड्स मत यूज कीजिए, एक सिंपल आप रखिए। जैसे ऑप्टिमाइज योर कैलकुलाइजेशन स्ट्रेटेजी बाय सर्वर साइड डायरेक्टिव, ये एक आंसर बोला गया किसी भी क्वेश्चन का, लेकिन AAO फ्रेंडली वर्जन क्या होगा, मेक श्योर सर्च इंजन ओनली इंडेक्स वन वर्जन ऑफ पेज बाय सेटिंग द करेक्ट कैनोनिकल URL। कैनोनिकल URL पे मेरा वीडियो आई बटन में आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बात वही की गई, लेकिन उसको इतना ज़्यादा आपने रिच कर दिया अपने आंसर को कि एक बंदा अगर पढ़ने आया तो बात आप वही कह रहे हैं, लेकिन लेमन लैंग्वेज में आपने बोला ही नहीं। कैनोनिकल URL का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पेज में डुप्लीकेट कंटेंट बचने के लिए हम हर पेज पे उसके URL को कॉपी करके कैनोनिकल टैग में लगा देते हैं कि ये इसका ओरिजिनल पेज है, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स है। लेकिन अब इसको ऊपर ही जो बोला गया, ऑप्टिमाइज योर कैनोनिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, वाया सर्वर साइड डायरेक्टिव्स, तो ये होता है कि सिंपल यूज करना है। यूज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट, क्लियर एंड एंगेजिंग। पैसिव वॉइस, द कंटेंट वाइज ऑप्टिमाइज बाय द SEO टीम, द SEO टीम ऑप्टिमाइज द कंटेंट। सिंपल आता है कि शी रोट द लेटर इज रिटन बाय हर। सिंपल बात है, आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये काम किया या ये काम मेरे द्वारा किया गया, तो आपने वही बात को कितना ज़्यादा ना लेंथ वे में खींच दिया। आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे उसको। तो यही छोटी चीज़ होती है कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि टू द पॉइंट बात करनी है, आपको ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि फ्रेंड्स पता है क्या होता है कि बाउंस रेट इसलिए हमारा हाई होता है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब जो एक आंसर जो मतलब एक बंदे की क्वेरी है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे उठता है कि जैसे बोला जाता है कि कोई वेबसाइट पे आपके आया, अगर वो 10 सेकंड से पहले चला गया तो बाउंस रेट बढ़ गया, मतलब हाई गया। लेकिन फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर किसी ने ये पूछा 2 into 2 क्या होता है, ठीक है, और उस बंदे ने आंसर देखा, वेब पेज पे गया, मैं लिखा था 2 into 2 4, और वो 2 सेकंड में बाहर आ गया, तो ये बात है भी गूगल पे, तो वहाँ बाउंस रेट काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका उस पेज को जो बनाया था जिस मोटिव से वो आपने पूरा कर दिया है 2 into 2 4। अब वो 2 into 2 4 10 सेकंड से देखे, 10 सेकंड तक देखे, ताकि वो एक एंगेज सेशन काउंट हो जाए।
ठीक है। तो बाउंस रेट इसलिए बढ़ता है कि जब हम अपने पेज पे डायरेक्ट आंसर या डायरेक्ट जो एक मोटिव होता है एक यूज़र के आने का वो फुलफिल नहीं करते, स्पेशली अबव द फोल्ड पार्ट में। किसी के पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स वो ड्रैग करके पूरा आपका स्क्रॉल करके पेज एंड तक जाए। कुछ लोग जाते हैं, लेकिन आपको कोशिश चाहिए कि बंदा टिकेगा ही जब उसका आंसर उसे मिल गया, उसके बाद वो अगर स्क्रॉल भी कर रहा है पेज नीचे तक जा रहा है तो फिर आपका बाउंस रेट उतना हाई नहीं होगा और आपका एंगेज सेशन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस जैसे मैंने बोला, कीप सेंटेंसेस अंडर 20 वर्ड्स वेयर पॉसिबल, वन आइडिया पर सेंटेंस इज बेस्ट। सिंपल बात है कि एक क्वेश्चन पूछा 20 वर्ड्स बहुत हैं उसके लिए। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आप उसे अभी इसके लिए चैट जीपीटी पे जाइए कि लाइक एन एक्सयू एक्सपर्ट और काइंडली गिव मी द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म लाइक डिजिटल मार्केटिंग इन अ विद इन 20 वर्ड्स। तो अगर आप ये भी वहाँ पे पुट करते हैं तो आपको 20 वर्ड्स में, और ये भी और लिख देंगे तो और मज़ा आ जाएगा, एज पर AEO पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो हमारे ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे यहाँ पे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, इन जेमिनी है, इन सबको पता चल जाएगा हाँ भाई AE के पॉइंट ऑफ व्यू के से हिसाब से हमें ये आंसर लिखना है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लॉन्ग सेंटेंस हमें नहीं करने। टू इंश्योर योर वेबसाइट कंटेंट फाउंड इजीली बाय यूजर एंड फीचर्ड इन रिच रिजल्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज इट यूजिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड क्लियरली रिटन कंटेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट इजीली फाउंड हो जाए, फीचर हो जाए इन सर्च रिजल्ट में, तो आपको चाहिए कि यूजिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड क्लियरली रिटर्न कंटेंट। स्ट्रक्चर्ड डाटा यूज़ कीजिए, मतलब स्कीमा मार्कअप। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जो वेब पेज पे कंटेंट होता है, और स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जो बैकएंड में हमारा स्कीमा मार्कअप होता है, ठीक है। इजी रीडेबिलिटी, ग्रेड 6-8 लेवल। मोस्ट पीपल एंड AI सिस्टम प्रेफर कंटेंट रिटर्न एट अ मिडल स्कूल रीडिंग लेवल। मतलब आप समझ रहे हैं, पाँचवीं एक आया था ना, 5वीं पास, मतलब जो 6ठी और 8वीं क्लास का जो लेवल होता है ना पढ़ाई लिखाई का, 10th तो बोर्ड आ गया, तो मतलब सब चाहते हैं कि उस लेवल पे आंसर दिए जाए, ताकि उससे क्या होगा कि मतलब आपसे कनेक्ट करेंगे मैक्सिमम लोग, आपके आंसर उतने ज़्यादा ऊपर जाएंगे। क्योंकि एक बंदा परेशान है या कोई एक बंदा क्वेरी कर रहा है, हर एक के पास उतना टाइम नहीं होता, हर कोई चिल मोड में नहीं होता, किसी को कुछ पूछना है, अगर आपने उसका एग्जैक्ट आंसर दे दिया, सीधी बात, नो बकवास, वही वाली बात है AEO में आंसर जो कि जो पूछा जा रहा है आप उसको लपेटे मत, उसको पैराग्राफ में मत लाइए, क्योंकि अब जो एल्गोरिथम अपडेट सारी, हाँ मुझे पता है कि एक थिन कंटेंट हो जाएगा अगर हम 300 वर्ड का रखें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप अपने पेज पे 500 वर्ड डाल दीजिए, लेकिन पहले के 50 वर्ड 40 वर्ड जो उस पेज का टारगेट है वो अगर आप फुलफिल कर देंगे ना, तो AI ओवरव्यू में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और आपके रिजल्ट जो राइट हैंड साइड पे सोर्स लिंक होते हैं उसमें आप आ सकते हैं। टिप, यूज़ कॉमन वर्ड्स लाइक स्टार्ट इंस्टेड ऑफ कमेंट्स। देखिए वही बात है, हेल्प इंस्टेड ऑफ असिस्ट, यूज़ इंस्टेड ऑफ यूटिलाइज। सिंपल बात है कि एक 6 से लेके 8वीं क्लास का स्टैंडर्ड में हम स्टार्ट यूज़ करते हैं, कमेंट्स नहीं करते, हेल्प यूज़ करते हैं, असिस्ट नहीं करते, प्लीज़ हेल्प मी, और टीचर बोले प्लीज़ असिस्ट हिम, टीचर ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प हिम और प्लीज़ हेल्प हर। तो ये एक टीचर ने असिस्ट क्यों बोला, क्योंकि वो टीचर है, वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकती है, मास्टर्स भी उसने करा होता है, ठीक है, तो उसका वो कैब उस लेवल का है, वो वर्ड यूज़ करे, वो कैब यूज़ कर रही है। लेकिन एक स्टूडेंट का क्या है, वो 6 to 8 स्टैंडर्ड है। अब टीचर उस लेवल पर चाह रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े एडवांस हो, तो हम अभी से उनको वो कैब दें। लेकिन आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका अपोजिट है फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि जो मतलब एक इंसान की जो 6ठी और 8वीं लेवल की समझ होती है ना, उस लेवल के आप आंसर दीजिए तो आपके चांसेस बहुत हाई होंगे, ठीक है। उसके बाद है वाई दिस हेल्प AEO लाइक वॉइस असिस्टेंट एंड फीचर स्निपेट्स फेवर क्विक एंड क्लियर आंसर। मतलब आपने अगर आपके वॉइस असिस्टेंट लगे होंगे और आपने वॉइस इंजन ऑप्टिमाइज वॉइस के हिसाब से वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन कर रखा होगा, तो क्लियर आंसर, जैसे कुछ लोग फ़ोन पे माइक ऑन करके जो वॉइस होता है उससे पूछते हैं कि ये क्या है, ये चीज़ कैसे होती है, तो सबसे पहले आंसर कौन सा आएगा, जो अगर हम डायरेक्ट आंसर्स होंगे, ठीक है। AI सिस्टम एक्सट्रैक्शन प्रेजेंट योर कंटेंट मोर एक्यूरेटली व्हेन इट्स क्लीन एंड डायरेक्ट। क्लीन और डायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल बात यही है फ्रेंड। इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस, रिड्यूसिंग बाउंस रेट। देखिए यहाँ बाउंस रेट की बात आ ही गई, जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये जो AEO है ना, ये सीधा बाउंस रेट से रिलेटेड है।
आपका बाउंस रेट कम होगा अगर आप सीधी बात करेंगे, ठीक है। कीप कंटेंट अपडेटेड, लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है, रेगुलरली रिफ्रेश कंटेंट विद अपडेट फैक्ट्स एंड फिगर। कंटेंट आप अपडेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, क्रिकेट की वेबसाइट है क्रिक इन्फो, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। अब उसमें क्या है कि विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं। आज उसकी ने सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी, मतलब आज वो खेलने आया, आज उसकी जो सेंचुरी थी वो 84 थी फॉर एग्जांपल। अगर कल वो खेल रहा है, उसने सेंचुरी कर दी, तो परसों वेबसाइट पे अगर अपडेट नहीं हुआ और किसी ने सर्च करा क्वेरी कि हाई इन टेस्ट हाउ मैनी सेंचुरी विराट कोहली सो फार हिट और स्कोर्ड, तो जो जिसने अपडेट नहीं करा होगा उसका रिजल्ट नीचे रह जाएगा, जिसने अपडेट करा होगा वो 85, तो वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने कंटेंट अपना अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। फिर अपडेट आंसर्स टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट नॉलेज एंड गाइडलाइंस। आंसर्स भी आप अपने अपडेट कर दिए लेटेस्ट नॉलेज, मतलब क्वेश्चन के आंसर देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये आंसर तो सेम ही रहेगा, लेकिन टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग कैन बी वेरी, मतलब आपके इसमें ईमेल मार्केटिंग के टूल्स भी आ गए, आपके सोशल मीडिया भी आ गए, आपके गूगल के प्रोडक्ट्स भी आ गए, तो क्रोम एक्सटेंशंस भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आप अपडेट करते रहिए, तो उससे ज़्यादा आपका पेज जो होगा, आपका जो कंटेंट होगा वो रैंक करेगा, और सोर्सेज में आपके लिंक्स आएंगे राइट हैंड साइड। तो ये 10 पॉइंट्स से फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने वेब पेजेस को या वेबसाइट को आंसर इंजन ऑप्टिमाइज के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई भी कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।